जब हम मनुष्यों को प्रतिकूल परिस्थिति दिखती है वो भी भगवान की कृपा है, और अनुकूल परिस्थिति दिखती है वो भी भगवान की कृपा है। दो तरह की वॉइस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, बुरा मानते हैं, वो भी हमारे ऊपर कृपा ही कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहता है भाई मुझे तो इस व्यक्ति का स्वभाव पसंद नहीं है, मुझे इस व्यक्ति की वाणी पसंद नहीं है, मुझे इस व्यक्ति की दृष्टि पसंद नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट रूप में ये कहना चाहते हैं कि आपकी वाणी सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसा ही तो चाहते हैं वो हमारे से। हम चाहते हैं आपकी दृष्टि दिव्य हो, करुणा से युक्त हो, यही तो चाहते हैं वो हमारे से। तो इनडायरेक्ट रूप से तो वो भी हमें अच्छा ही बनाना चाहते हैं। तरीका उनका थोड़ा पैसिव वॉइस में बोलते हैं, टोंट करके बोलते हैं। और कुछ हमारे माता पिता हैं, गुरुजन, वो हमें प्रेरणा दे करके कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे नहीं देखते हैं चीजों को, इसके प्रति दिव्य दृष्टि बनाओ। तो वो हमें, वो भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी वॉइस एक्टिव वॉइस है, प्रत्यक्ष प्रेरणा। वो प्रेरणा दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे डांट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सब जगह जो हम प्रार्थना करते हैं ना, सब तरफ से भद्र ही भद्र आए हमारी तरफ से। आनो भद्रः क्रतवो विश्वतः परिभूरसि। सब तरफ से भद्र आए हमारी तरफ। तो सब तरफ से भद्र आ कैसे सकता है? तो भद्र बाहर से देखेंगे तो सब तरफ से नहीं आएगा, पर इस रूप में आप चीजों को देखेंगे तो सब भद्र ही भद्र है, अभद्र कुछ भी नहीं है। इस बात को गुरुजी बोला करते थे कि या तो हमारे जीवन में शुभ होता है या शुभ की तैयारी होता है, अशुभ नहीं है कुछ भी। तो शुभ तो समझ में आता ही है, और जो आज शुभ नहीं लग रहा है वो शुभ की तैयारी है। ठीक है? तो इन्हें धर्मराज बोला जाता है। तो ये अपनी पत्नी को जुआ में लगा देते हैं। जुआ खेलना तो अधर्मी का काम है, और जुआ में पत्नी को दाव में लगाना तो महाधर्म हो गया। तो युधिष्ठिर जी को धर्मराज क्यों बोला गया फिर? धर्मराज उससे पहले था। जितने अंश में धर्म का पालन किया उतने में तो धर्मराज है, और जितने अंश में गलत किया तो आप ही आक्षेप कर रहे हो। ऐसे सब भी आक्षेप करेंगे, गलत गलत है, ठीक ठीक है। उनके स्वभाव में वो सत्य को बहुत महत्व देते थे, सहनशील भी थे, विनम्र भी थे, बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होते थे। तो बहुत सारे धर्म के लक्षण हैं उसमें। धर्म के जो लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, ये बहुत सारे लक्षण हैं उनमें। तो इसलिए इन गुणों के कारण तो धर्मराज कहलाई। और जो आप बता रहे हैं इन कर्मों के कारण उनके ऊपर आक्षेप लग गया। तो हमारे अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का अलग अलग फल मिलता है ना। ओम दीदी, कल महाभारत में लगभग आदि पढ़ भी चुके हैं, गीता लिख भी रहे हैं, उसमें गीता का भाष्य लिख रहे हैं। तो गीता लिखते समय ये समझ में आया कि जिसे कृष्ण ज्ञात इतिहास में सबसे योग्य और सबसे बुद्धिमान पुरुष माने जाते हैं, तो या तो कृष्ण ने उस उपदेश को युद्ध भूमि में दिया नहीं, या कि फिर किसी विद्वान ने सभी ग्रंथों का संकलन, जो ज्ञान का संकलन है, उसको एक गीता के रूप में कृष्ण को एक नहीं, युद्ध भूमि में क्यों नहीं दिया? ऐसे क्यों आ रहा है आपके मन में? क्योंकि वहाँ पास योग का ज्ञान दिया जा रहा है और बहुत सारे ज्ञान, मतलब जो, और ये जितने सारे श्लोक हैं पढ़ने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा। क्योंकि सोच सोच के अर्जुन भी एक विद्वान योग्य वो है, सोच के प्रश्न करेगा और श्री कृष्ण भी उसको सोच के उत्तर देंगे, तो बहुत सारा टाइम उसमें लगेगा। और जो विरोधी दल है तो ये नो मतलब वेट ना करेगा कि सामने वाला उपदेश दे रहा है तो उसको हम वेट करें। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध भूमि करिए। तो इनको ये लगता है भाई युद्ध की भूमि में ज्ञान की बातों का क्या काम? सीधे धनुष चलाओ, बाण चलाओ, गदा चलाओ, और ये इतनी देर बातचीत करेंगे तब तक तो प्रहार कर देंगे। तो पहली बात तो ये है कि उस समय युद्ध की जो रणनीतियां होती थी वो ऐसे नहीं करते थे आज की तरह कि जैसे ही कोई दिखा धोखे से भी ऐसे उस पे पिस्टल तानी और मार ही दिया, ऐसा नहीं था। वो युद्ध के भी नियम होते थे, वो नियम से ही लड़ते थे।
यद्यपि अपवाद रूप में 2-4 जगह नियम टूटे हैं वहां पर, ऐसा नहीं है, महाभारत में भी टूटे हैं, लेकिन तो भी 99.99% नियमों पे ही युद्ध चलते थे। जैसे सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा तो नहीं होता था, तो वो उनके पास जाते हैं, दादाजी के पास, दिन में लड़ाई करते हैं, रात को उपदेश सुनने जाते हैं। तो ये बताओ, लगता है ना अटपटा, दिन में तो जाने दुश्मन और रात को बोलते हमें विजय का आशीर्वाद दो, और वो भी दे रहे हैं, और दिन में छोड़ते नहीं है उनको, उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करते हैं भीष्म पितामह। तो जब तक ये इधर से शंख नहीं बजाएंगे, जब तक ये उसका अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तब तक युद्ध नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई चीन के और भारत के सैनिक खड़े हैं और वो घुसपैठिए बन के धोखे से प्रहार कर देंगे या पाकिस्तान वालों की तरह कर देंगे, ऐसा नहीं था, पहली बात। तो दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो कि जी युद्ध में उपदेश का क्या काम। वास्तव में उपदेश का काम ही युद्ध के समय होता है, शांति के समय उपदेश का कोई काम नहीं है। जब सब कुछ शांति है तो उपदेश की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सारा ज्ञान हमारे जीवन में कब काम आता है, जब हमारे जीवन में कोई युद्ध आ जाता है, हम युद्ध की स्थिति में होते हैं। जीवन भी तो अपने आप में एक संग्राम है ना, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जीवन भी अपने आप में संग्राम है, और वो जो संग्राम है वहां भी जरूरत है, क्योंकि अर्जुन तो घबराया हुआ है। वो कहता है कि इस सबसे नीच कर्म है युद्ध करना, और इससे अच्छा तो भीख मांग के खा लूं, वो अच्छा है, तो मैं तो ये घोर कर्म नहीं करूंगा। तो ऐसे युद्ध जैसे घोर कर्म को भी कैसे दिव्य कर्म बनाया जा सकता है, उसी समय तो गुरु की आवश्यकता है। और जब ऐसे घोर कर्म को भी दिव्य कर्म बनाया जा सकता है, तो फिर यज्ञ याग, पढ़ना लिखना, खाना पीना, इनको तो और आसानी से दिव्य कर्म बनाया जा सकता है, पूजा बनाया जा सकता है। और ये ही जीवन का सार है, और ये ही गीता का सार है। जिस दिन हमारा प्रत्येक कर्म, काम से सेवा, सेवा से पूजा, 3 कैटेगरी है ना, तो पूजा बन जाएगा जिस दिन प्रत्येक कर्म, तो उस दिन हम योगी हैं, योग घटित हो गया हमारे जीवन में। योगी बनने का यही तरीका बताया भगवान कृष्ण ने, कि आप अपने प्रत्येक कर्म को पहले तो कर्म से सेवा में लेके आओ। मैं सेवा कर रहा हूं ये सोचो। आप चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं, दुकान पे कर रहे हैं, पढ़ाई का कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही मेरे गुरु की सेवा है। मेरे गुरु मेरे से क्या चाहते हैं, मैं ज्ञान का अर्जन करूं, यही तो चाहते हैं, तो ये मेरे लिए सेवा है। तो सेवा का भाव आते ही इसके प्रति आप उकताएंगे नहीं, श्रद्धा बन जाएगी जो पढ़ाई है, और नहीं तो बर्डन बन जाती है पढ़ाई। और सेवा से अगला है फिर पूजा बन जाए, पूजा बन गई तब तो मौज हो गई फिर, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं कि हमारे 24 घंटे पूजा में बीतें, हम पूजा करते रहें बस। तो हम प्रार्थना भी करते हैं ना, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं आराधना में जुटा रहूं, प्रभु जी यही वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं। तो कभी भी तुमसे जुदा ना रहूं, तो ये तो तभी हो पाएगा ना जब हम काम करते हुए भी उसकी उपासना में जुटे रहें, तभी तो ये प्रार्थना फलीभूत होगी। तो जिस भी कवि के हृदय से ये भाव निकले हैं, उसने चेतना के इस स्तर को प्राप्त किया है। तो भले ही उसने संस्कृत में नहीं बोला, उसने हिंदी में बोल दिया, लेकिन सत्य तो एक ही है ना। चाहे वो गीता का है स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, चाहे वो हिंदी का है कि मेरा देवता मेरे पास हो और मैं हमेशा उसकी उपासना में जुटा रहूं। ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे सारे कर्म क्या बन जाएंगे, पूजा, पूजा जैसे बन जाएंगे। तो सुन के भी कितना पवित्र भाव मन में जागृत होता है, ऐसा सुन के भी मन में कितनी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो शब्दों की भी एक शक्ति है, भावों की भी एक शक्ति है, फिर उस कर्म को करने की भी एक शक्ति है। तो ये बिल्कुल सटीक है, जरूर युद्ध के समय ही ये उपदेश दिया गया है और दिया जाना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा नरसंहार तो अर्जुन तो मतलब सैकड़ों वर्षों तक नरक भोगते,
उनकी आत्मा इतनी बेचैन हो जाती, कितना नरसंहार हुआ, कितना रक्त बहा। और एक अर्जुन है कि वो कह रहे हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मतलब उसका शोक नष्ट हो गया शुरुआत के शोक से। और वो कह रहे हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह। और शुरुआत कहां से की थी? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। यहाँ कह रहा है स्थितोस्मि, स्थिर है, कोई कंपन नहीं है, ना शरीर में ना मन में। और शुरुआत मन भी कांप रहा था, तन भी कांप रहा था कि किस घोर कर्म में लगा दिया, शोक से युक्त हो रखा था। कौन सा श्लोक है वो? शिष्यस्ते हमशाधि माम त्वाम उससे पहले क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमशाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो वहां तो कांप रहा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। और यहाँ पर कह रहा है स्थितोस्मि गत संदेह, कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया था कि इतने लोगों को मार काट करके भी गत संदेह हो रहा है? बस यही तो जीवन की एक ट्रिक है, यही विद्या है। तो हमारे वो ज्ञान यदि हमें हो गया, आत्मा का ज्ञान, असतो मा सद्गमय, उस रूप में यदि हम प्रतिष्ठित हो गए, तो फिर हमारे लिए ना पुण्य पुण्य रहते हैं, ना कोई पाप पाप रहता है। फिर वो दोनों से ऊपर उठ करके उसी को निष्काम कर्म कहा, उसी को अकृष्ण अशुक्ल कर्म कहा। योग दर्शन में जो बताया ना, कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, इसके तो अकृष्ण और अशुक्ल कर्म होते हैं, ना पाप होता है ना पुण्य होता है। अब देखने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा क्यों भाई ये कर रहा है, तो जो पाप कर रहा है वो पाप लगना चाहिए इसको, और जो बाहर से पुण्य जैसा दिख रहा है तो पुण्य लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता है इसको? बाहर से देखने में तो वैसा ही है वो कर्म, पर उसका जो भाव है उसके साथ वो बिल्कुल अलग है। अब वही शब्द श्रद्धे स्वामी जी महाराज बोलते हैं, वही शब्द कोई एक सामान्य व्यक्ति बोलता है, शब्द तो वही होते हैं, लेकिन उनके शब्दों को सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। सामान्य व्यक्ति बेचारा कितना भी सुंदर ढंग से सुनाए, उसको 10 लोग भी नहीं सुनते, क्योंकि उसके पीछे उस व्यक्ति की भाव चेतना है ना। तो ये युद्ध के समय ही उपदेश का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे जीवन का युद्ध है, चाहे वो महाभारत का युद्ध है। और हम हर पल युद्ध की स्थिति में हैं। जब तक हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तब तक हम सब आत्माएं प्रतिपल रण क्षेत्र में हैं। कभी भी पलड़ा इधर उधर हो सकता है। कितनी भी साधना कर ली किसी व्यक्ति ने, कितने भी शास्त्र पढ़ लिए, कितना भी समझदार है, लेकिन जब जीवन के तूफान आते हैं ना, उस समय इसको बहा ले जाते हैं वो। तो उस समय जो टिक के रह सके तो यही काम आता है। तो उपदेश बहुत जरूरी है युद्ध के लिए। अगर युद्ध नहीं हो जीवन में तो उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। फिर शांति में तो उपदेश की जरूरत भी क्या है? उपदेश की जरूरत ही युद्ध के लिए है। तो इसलिए ये ठीक ही है, मालूम पड़ रहा है। और कोई प्रश्न? अध्याय 6 में दीदी जैसे बताया जाता है कि योग कैसे करना चाहिए, पहले स्वच्छ आसन, स्वच्छ जगह में आसन आप बैठाना तो गीता के प्रश्न पूछने लग गए। जी हाँ, उसमें संशय थोड़ा है तो बोलो। तो उसमें स्वच्छ जगह में आसन बैठा कितना ऊंचा करना चाहिए, फिर उसमें कुछ डालना चाहिए, फिर मृगछाला डाल के उसमें बैठना चाहिए, आँख सीधी सीधा शरीर करके उसमें। हाँ वो ठीक, मेरे को जी, याद है सारा। तो बताओ आगे। इसका मतलब उसमें क्या उद्देश्य है ये समझाने का, समझ में नहीं आया दीदी। उद्देश्य ये है ना कि शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो कि शरीर को कष्ट ना मिले और मन को भी कष्ट ना मिले, तो वहां से आदत पड़ेगी। तो जब यदि वो यहाँ अच्छे से उसको ध्यान लगाना आ गया तो फिर कभी तो ऊंची नीची भूमि में भी लगा लेगा। और शुरू में ही आपने उबड़ खाबड़ में डाल दिया तो वो शुरुआत भी नहीं होगी। तो किसी उसमें घुसाया जाता है तो थोड़ी अनुकूलता दी जाती है ना।
जैसे गृहस्थ आश्रम बड़ा कठोर है, नानी याद दिलाने वाला है, तो जब उसमें किसी को घुसाया जाता है तो उसको बैंड बाजे बजाए जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े उसको पहनने को दिए जाते हैं, ज्वेलरी दी जाती है, उसको लगता है हाँ ऐसा ही है, बड़ा सुंदर है ये, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं खिलाने के लिए। वो पता तो जब चलता है जब 4 दिन के बाद उसका बैंड बजता है, तो उसको लगता है अरे इस बैंड से तो दूर ही रहना चाहिए थे, कहाँ की आफत आ गई। तो प्रवेश तो ऐसे ही करवाया जाता है, तो शुरू में तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए वहां पर, क्योंकि योगी को जैसे वो खेत में बैल होते हैं ना, तो उनको हिलाना पड़ता है पहले। हिलाना मतलब ऐसे हिलाना नहीं, उनको प्रैक्टिस करवाना, उसको हिलाना बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, कि वे बैलों को हिला रही हैं, नहीं तो छोटे छोटे बछड़े हैं भाग जाएंगे इधर उधर। तो उसके यहाँ वो जुआ रखते ही वो कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उछल कूद करते हैं, धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है। तो यहाँ इस व्यक्ति को, क्योंकि जब शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो शरीर भी स्थिर होगा, दोनों में से एक जगह भी अस्थिरता है तो दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। मानो शरीर रोगी है और शरीर से बैठा नहीं जा रहा, तो फिर मन भी एकाग्र नहीं होगा। और मानो मन बहुत परेशान है और शरीर को आपने ऐसे कर दिया, तो उस समय शरीर में सबसे ज्यादा खुजलियां चलेंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चलेंगी, सबसे ज्यादा खांसी आएगी। खांसी है नहीं, ये मन की खांसी है, मन की बेचैनी है, क्योंकि मन बात तो कर सकता नहीं है अभी। तो जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे ना, तो वो बेचैनी उधर से निकलती है। फिर कोई खांसी नहीं है इसको, कोई खुजली नहीं है, वो खुजली मन की है। तो इसलिए वहां पे बताया कि आसन बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, मौसम बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो, स्थान ऐसा ना हो कि बहुत वायु के झोंके चल रहे हों, तो ऐसा सम स्थान हो। शरीर को भी एक सीधी रेखा में वहां पर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा आगे झुकेंगे तो भी यहाँ पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, थोड़ी देर में थक जाएगा। अकड़ के बैठेंगे तो कमर पे प्रेशर आएगा। तो सम अवस्था में बैठें, स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने भी यही परिभाषा की कि शरीर का ऐसा पोस्चर हो जिसमें ज्यादा समय तक स्थिरता बनी रह सके और सुख भी मिले। तो इसलिए वहां उन्होंने नाम नहीं दिया, यद्यपि व्यास भाष्य में उन्होंने 5-7 आसन के नाम दिए हैं व्यास ऋषि ने। महर्षि पतंजलि ने कोई नाम नहीं दिया कि आप पद्मासन में बैठो, कि बद्ध पद्मासन में बैठो, कि सुखासन में बैठो, कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा स्थिर सुखम आसनम। ऐसा कोई शरीर का पोज या पोस्चर जिसमें ज्यादा समय तक स्थिरता बनी रह सके और सुख भी मिले, वो आसन लगाओ आप। इसलिए मैंने तो देखा महर्षि रमन का आश्रम ना ऐसे रहते हो हमेशा, वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बैठते कभी भी, क्योंकि उनको इसी पोस्चर में उनको सुख मिलता है और लंबे समय तक स्थिरता मिलती है उनको, तो ऐसे बैठते थे। महाराष्ट्र के कई संत मैंने देखे वो ऐसे बैठते हैं। गजानन महाराज का ऐसा ही आसन, ऐसे बैठते हैं। कईयों का है, तो कैसे भी बैठे वो, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। तो इसलिए वहां पर गीता में बताया है कि शुरुआत वैसे करनी चाहिए ताकि शरीर को सुख भी मिले और स्थिरता भी बनी रहे, शवासन को छोड़ के। नहीं तो उसमें तो सो ही जाओगे। शवासन में नहीं करना, बाकी किसी भी आसन में कर सकते हैं। हो गए? तो युद्ध भूमि में दीदी इसका मतलब क्या प्रयोजन है कि कैसे योग करना है, की शिक्षा ये तो देना? बता रही हूँ, युद्ध को ही तो पूजा बनानी है, इसलिए उपदेश देना पड़ा। युद्ध युद्ध ना रहे, क्योंकि उस आत्मा का उद्धार भी तो करना है ना इनको। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इस सर्ग में देवताओं और दैत्यों के द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, पुराणों में ऐसे आता है। एक तो जो समुद्र अभी हम देख रहे हैं ना, खारे जल का, और वहां पर वर्णन आता है कि उससे पहले जैसे 7 प्रकार के समुद्र बताए हैं। इसके भी परे जो समुद्र है वो एक है, वहां पर गन्ने के रस का समुद्र, इक्षु रस। एक दूध का है,
ये क्षीर सागर जिसमें विष्णु जी रहते हैं। एक सुरा का है, शराब का, खूब पियो, पूरा समुद्र ही है। एक मीठे पानी का है, एक घी का है, एक दही का है, पूरे समुद्र के समुद्र। अब ये तो है, नमक वाला तो अभी है ही हमारे पास। तो अब ये उस समय थे तो अब कहाँ हैं या नहीं है, ये फिर एक बहुत बड़ा सर्च का विषय हो जाता है। पर यहाँ जो ये कथा आ रही है ये है क्षीर सागर की, दूध वाले सागर की, इस खारे वाले की नहीं। तो यहाँ पर देवताओं और दैत्यों के द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन और भगवान रुद्र के द्वारा हालाहल विष का पान। समुद्र में से, क्षीर सागर में से सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। और फिर भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैःश्रवः, कौस्तुभमणि और अमृत की उत्पत्ति। 14 रत्न निकले थे ना। और फिर अमृत के निकलने से देवों में और असुरों में संग्राम छिड़ गया, तो दैत्यों का उसमें संहार और देवों की विजय। ये इस सर्ग में चलेगा, 45 नंबर सर्ग में। तो एक दो पढ़ लेते हैं, समय हो गया अभी। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मण विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रम् अथ ब्रवीत् अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं क्षणभूतैव नवरात्रे संवृत्तेयं परं तप इमां चिन्तयतुः सर्वां निखिलेन कथां तव तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभां ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकम् अरिन्दम गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं नौरेशा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तम् इह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्षिः संघस्य कौशिकः उत्तरं तीरमसमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टाते विशालां ददृशुः पुरीम्। तो ये कहानी सुना रहे थे विश्वामित्र राघव को, और फिर कहा कि भाई अब रात हो गई, अब सो जाओ। तो विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव स लक्ष्मण, तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित विस्मयम परमम गत्वा, अत्यंत विस्मय से युक्त होकर के, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने तपस्या की, कितना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया भगीरथ ने। तो विस्मयम परमम गत्वा विश्वामित्रम अथ अब्रवीत, तब उन्होंने विश्वामित्र जी से ये वचन कहे। अति अद्भुतम इदम ब्रह्म कथितम परमम त्वया, हे ब्रह्मन ये जो कथा आपने हमें सुनाई ये क्या है? अति अद्भुतम इदम, बड़ी अद्भुत कथा है ये तो बड़ा सुंदर आपने व्याख्यान सुनाया हमें। गंगा अवतरणम पुण्यम, गंगा का पुण्य अवतरण, और सागरस्यापि पूर्णम, गंगा भी आ गई और सागर जो खोद डाला था वो भी गंगा के जल से पूर्ण हो गया, वो भी भर गया। तो क्योंकि सगर के पुत्रों ने उसको खोदा था और सगर के ही वंशज ने उसमें पानी भरा, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? इसलिए उसको सागर बोल देते हैं। तो ऐसा कह करके ये सोने के लिए चले गए। उठ करके इन्होंने आगे क्या बातचीत की अपने गुरुजी से, ये कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।